नमस्ते साथियों, मैं विजय आप सभी साथियों का आज एक नया प्रैक्टिस सेट समास का नया प्रैक्टिस सेट है। स्वागत है। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। हमने समास एक चैप्टर खत्म होने के बाद हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा चैप्टर जो समास का है वो हमने पूरा पढ़ लिया है थ्योरी, और उसके बाद आज प्रैक्टिस है और कल की हमारी जो क्लास होगी वो अलंकार हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। और इससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर करें। आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अनेक शब्द में समास बताओ। अनेक शब्द में कौन सा समास है बताना है आपको। अनेक शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, न्याय समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है। बताएंगे साथी कौन सा समास है? अनेक शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, न्याय, तत्पुरुष, द्वंद्व समास। बताएंगे। अनेक से सारी यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा समास है? ऑप्शन बी, न्याय तत्पुरुष समास। यह इसमें क्या होते हैं? नकारात्मक शब्द आते हैं। नकारात्मक नकारात्मक शब्द नकारात्मक शब्द आते हैं। नकारात्मक शब्द आते हैं और जैसे न, अन, ना आदि। आदि क्या? उपसर्ग। आदि उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आदि उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते थे। यहाँ पे अनेक यानी एक में एक यानी अनेक यानी बहुत। यहाँ पे न्याय तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कठफोड़वा। कठफोड़वा में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। कठफोड़वा का अगर हम समास विग्रह कहेंगे तो काठ को फोड़ने वाला। काठ को फोड़ने फोड़ने वाला उसे क्या कहते हैं? कठफोड़वा कहते हैं। यहाँ पे को विभक्ति आई हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथी? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, उपकूल शब्द में कौन सा समास है? न्याय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। बताएंगे साथी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। शब्दों की पुनरावृत्ति होती है और साथ ही मेरे उपसर्ग लगे होते हैं। उपसर्ग लगे होते हैं। उपसर्ग लगे होते हैं। शब्दों की पुनरावृत्ति का मतलब जैसे रातों रात, दिनों दिन, रातों रात, दिनों दिन। इस सब में क्या है? अव्ययी भाव समास है। अब जैसे उपसर्ग का मतलब उपकूल में, साथ ही मेरे उपकूल में क्या है? उपसर्ग, उपसर्ग है। कूल मूल शब्द है, उप क्या है? उपसर्ग है। तो यहाँ पे अव्यय है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुसुम कोमल शब्द में कौन सा समास है? कुसुम कोमल शब्द में कौन सा समास है? अगर इसके समास विग्रह करेंगे हम साथी तो क्या हो जाएगा? कुसुम का अर्थ होता है फूल। कुसुम के समान कोमल यानी फूल के समान कोमल। यहाँ पे तुलना की बात की रही। कोमल को फूल, फूल को तुम, विशेषण और विशेष की बात हो रही है। विशेषण और विशेष की बात हो रही है तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गौरी शंकर शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। बताएंगे। द्वंद्व समास में साथी दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन से पद? दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। इसमें अन्य तीसरा पद प्रधान, तीसरा पद प्रधान। जैसे पंचानन। पंचानन क्या है? वीणा पाणी यानी माँ सरस्वती जी को कहते हैं। इसमें क्या होता है? पहला पद उपसर्ग अव्यय होता है। इसमें विशेषण और विशेष होते हैं। तो इसका क्या साथी आंसर हो जाएगा? गौरी शंकर में द्वंद्व समास है। गौरी और शंकर क्या है? द्वंद्व समास है। दोनों पद प्रधान है। अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पे, गुरु सेवा शब्द में समास है। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। बताएंगे। गुरु सेवा अगर हम समास विग्रह करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा? गुरु की सेवा, गुरु की सेवा। और साथ ही यहाँ पे जो की कारक शब्द का प्रयोग हुआ है ये संबंध तत्पुरुष को दर्शाता है। संबंध तत्पुरुष को दर्शाता है। संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष के चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। सब क्या होते हैं? संबंध तत्पुरुष होते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, चवन्नी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। चवन्नी के समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? चार आनों का समूह। चार आनों का समूह। चार आनों का समूह। यहाँ पे पहला पद साथी आप देखेंगे क्या हो गया? पहला पद संख्यावाची हो गया। पहला पद
संख्यावाची। जब पहला पद संख्यावाची हो जाए तो क्या होता है? द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? पहला पद संख्यावाची हो जाए तो क्या होता है? द्विगु समास होता है। द्विगु समास होता है। अठन्नी चवन्नी में कौन सा समास है? द्विगु समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, बहुव्रीहि में तीसरा अन्य प्रधान, कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जीवन मुक्त शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। जीवन मुक्त समास विग्रह हो जाएगा जीवन से मुक्त, जीवन से मुक्त। यहाँ पे साथी जो से कारक का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? अलगाव को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? अलगाव को। और जहाँ पे अलगाव होता है वहाँ पे कौन सा कारक होता है? अपादान, अपादान कारक। और अपादान कारक के साथ ही यह कौन सा भेद है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का भेद है अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। देवासुर शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि में तीसरा अन्य पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। देवासुर होता है साथ ही देव और असुर, देव और असुर से मिलकर बना है। यहाँ पे दोनों पद प्रधान है तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। देश निकाला। देश निकाला शब्द में कौन सा समास है? समास आपको बताना है। साथ ही हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आप अगर समझ रहे हैं कि समास, सारे क्वेश्चन समास के हैं, तो जो हमारी ये प्रैक्टिस सेट है संपूर्ण समास की है। आप अगर प्रैक्टिस सेट वैसे करना चाहते हो मिक्स क्वेश्चन की, तो हमारी जो क्लासेज हैं वो यूपीएसआई के लिए चलती हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। देश निकाला शब्द का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा साथी? देश से निकाला, देश से निकाला। समास विग्रह साथी देश से निकाला हो जाएगा। और यहाँ पे साथी जो से है, से किसको दर्शा रहा है? अपादान को, अलगाव को। अपादान, अलगाव। जहाँ पे अलगाव होता है साथी वहीं पे अपादान कारक होता है और ये हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास। कौन सा? अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। नवयुवक शब्द में समास आपको बताना है। नवयुवक, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में तीसरा अन्य पद प्रधान, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, पहला पद संख्यावाची, कर्मधारय में एक पद विशेषण और एक पद विशेष, एक नई तुलना की जाएगी। यहाँ पे अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? नव है जो युवक, नव का मतलब नया, नव है जो युवक, जो युवक, नव है जो युवक। कर्मधारय समास, यहाँ पे तुलना की, यहाँ पे बताया जा रहा है एक पद विशेषण है और एक पद विशेष, युवक के बारे में बताया जा रहा है, विशेषता बताई जा रही है युवक के बारे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। परीक्षा उपयोगी शब्द में कौन सा समास है? परीक्षा उपयोगी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। अगर इसके समास विग्रह की बात करेंगे तो सारी क्या हो जाएगा? परीक्षा के लिए उपयोगी, परीक्षा के लिए उपयोगी। और इसमें यहाँ पे के लिए संप्रदान को दर्शाता, संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, के लिए संप्रदान तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। यथेष्ट शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। ये किससे मिलकर बना है? यथा और इष्ट, यथा और इष्ट से मिलकर बना। यथा क्या है साथी? अव्यय है, तो कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। ये उपसर्ग है, याद रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। रामायण शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। बताएंगे। यहाँ पे साथी रामायण जो है राम धन अयन, राम धन अयन। तो यहाँ पे क्या है साथी? विशेषता, राम जी की विशेषता है इसमें, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? रामायण तत्पुरुष समास हो जाएगा। राम जी की विशेषता के बारे में बताया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। व्रजायुद्ध शब्द में कौन सा समास है? आपको व्रजायुद्ध में आपको समास बताना है। द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि समास है। तो व्रजायुद्ध क्या होता है साथी? ब्रज के साथ युद्ध, ब्रज युद्ध, ब्रज के साथ युद्ध अर्थात इंद्र जी को कहते हैं, इंद्र जी के पास है, इंद्र जी को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तीसरा पद प्रधान हो रहा है तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इंद्र जी को कहते हैं ब्रज युद्ध, तो इस क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी शब्द में समास बताना है। द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष समास।
विद्यार्थी का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे, विद्यार्थी का हम समास विग्रह करेंगे शादी, तो विद्या का अर्थ जानने वाला, विद्या का अर्थ, विद्या का अर्थ जानने वाला, जानने वाला को क्या कहते हैं? विद्यार्थी कहते हैं। यहाँ पे का साथी प्रयोग हुआ है संबंध के रूप में। का प्रयोग किस लिए हुआ है? संबंध के रूप में। तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी स्क्रीन पर। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ ही पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, वे कौन से समास होते हैं? हमने भी बताया वो कर्मधारय समास होते हैं। कर्मधारय समास विशेषण और विशेष होते हैं। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है? द्वंद्व होता है, द्विगु होता है, तत्पुरुष होता है, बहुव्रीहि समास होता है। इसका आंसर हो जाएगा चौथी ऑप्शन डी। वहाँ पे अन्य पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होते हैं, अन्य पद प्रधान। तो वहाँ पे क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। जैसे वीड़ा पाड़ी, चक्रपाणी, चक्रपाणी यानी विष्णु जी को कहते हैं, विष्णु जी, और वीड़ा पाड़ी माँ सरस्वती जी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पतित पावन में कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास। साथ ही यहाँ पे अगर द्वितीय तत्पुरुष समास की बात की जाए तो इसको कर्म तत्पुरुष कहते हैं। इसको संस्कृत में कहते हैं कर्म तत्पुरुष। और वहीं पे चतुर्थी की बात की जाए तो इसे संप्रदान कहते हैं, संप्रदान। षष्ठी की बात की जाए तो इसे क्या कहते हैं? संबंध, संबंध। पंचमी की बात की जाए तो क्या कहते हैं? अपादान, अपादान तत्पुरुष समास। पतित पावन का अगर हम वर्ण समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? पापियों को पवित्र करने वाले, पापियों को पवित्र करने वाले पतित पावन सीताराम, यानी पापियों को पवित्र करने वाले भगवान प्रभु जी हैं। तो इसका यहाँ पे को का साथ ही इस्तेमाल हुआ है। को जो क्या है? कर्म को दर्शाता है। को कर्म को दर्शाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? घुड़सवार, घोड़े पर सवार, दही बड़ा, दही का बड़ा, मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री, हंसवाहिनी, हंस है वाहन जिसका, यानी हंस है जिसका वाहन। बताएंगे। घुड़सवार साथी सही है, घोड़े पर सवार। दही बड़ा क्या हो जाएगा? यही गलत है। दही बड़ा क्या है? यही गलत है। दही का बड़ा नहीं होता, दही में डूबा हुआ बड़ा होता है। दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो यही हमारा सही है। मुख्यमंत्री, मुख्य जो मंत्री, हंसवाहिनी हंस के समान जिसका, हंसवाहिनी हंस है जिसका वाहन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द अपादान तत्पुरुष के हैं? अपादान तत्पुरुष साथी किसको दर्शाता है? अलगाव को। किसको दर्शाता है? अलगाव को दर्शाता है। और इसका चिन्ह क्या होता है? से होता है। तो आप बताएंगे। पदच्युत, देश से निकाला। पदच्युत का मतलब होता है पद से हटाया या पद से निकाला, देश से निकाला। इसका हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे दोनों है। पहले ही ऑप्शन में हमें तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास देखने को मिल गया। पथ से भ्रष्ट, विद्या का आलय, विद्या के लिए आलय होता है। तो यहाँ पे ये अपादान तत्पुरुष समास नहीं है। राजमाता क्या हो जाएगा? राजमाता, राज की माता, यहाँ पे राजमाता भी नहीं हो जाएगा। वन में वास साथी ये अधिकरण को दर्शाता है। वन में वास ये संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। पांचों तंत्रों का समाहार विग्रह का सही समास है। पंचिका कहते हैं, पंचम तंत्र, पंचतंत्र, पंचम। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार होता है। जिसमें कौन सा समास है साथी मेरे? द्विगु समास। द्विगु समास का उदाहरण है। और द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है। चवन्नी, अठन्नी सब द्विगु समास के उदाहरण है, याद रखेंगे। साथ ही हमारी समास का जो प्रैक्टिस सेट होता है यहीं पे समाप्त होता है। बताएंगे साथ ही आपका 22 में से आपका कितना स्कोर बनता है। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद है। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल की अलंकार की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।